नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे। उनके इस दौरे को रणनीतिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से बेहद अहम माना जा रहा है। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित किया और उनके शौर्य को नमन किया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो किया उस पर पूरे देश को गर्व है। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर हमारी सरजमी पर कोई आतंकी हमला किया गया तो हम उसे युद्ध की कार्रवाई मानते हैं और उसका जवाब उसी अंदाज में देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की सेना ने होश और जोश के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सैनिकों से कहा, आपका अचूक निशान अब दुनिया जान चुकी है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया और कहा, पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के परमाणु हथियार अब सुरक्षित नहीं है और इन्हें IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और अगर कोई संवाद होगा तो आतंकवाद और POK जैसे मुद्दों पर ही होगा। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की जनता को भी धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह राज्य की जनता ने इस कठिन समय में एकजुटता दिखाई वह अपने आप में मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के तौर पर भी वह सेना का आभार व्यक्त करते हैं। श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, हमारी सेनाओं, हमारी बात पाकिस्तान की तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं।
पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों,